आदमियों को बनाया ही इस तरीके से है। अच्छा। अगर आदमियों का स्ट्रक्चर देखें तो उनका इस धरती पे काम क्या है हम्म। कि वो कमा के लाएगा। अच्छा। अगर वो कमा के नहीं ला रहा है आपके घर में हम्म। तो आप उस आदमी की इज्जत नहीं करोगे। ओके। मेन आर ओनली वैल्यूड व्हेन दे आर अर्निंग। जिस दिन एक आदमी ने कमाना बंद कर दिया, हम्म। उसने ये मना कर दिया कि नहीं अब से मैं नहीं जा सकता हूँ बाहर मेहनत करने के लिए, अब से आप अपना देखो, क्या हम उसकी इज्जत करेंगे? क्या हम उसकी बात सुनेंगे? हम उसकी बात को वैल्यू भी करेंगे? आई डोंट थिंक सो। तो दिस इज अ सैड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी कि मेन आर ओनली वैल्यू टिल दे आर अर्निंग। एक मूवी आई थी शायद की का, देखिए आपने? जी। आई थिंक अर्जुन कपूर और आई थिंक करीना कपूर थी शायद, मुझे जितना याद शायद है ना? यस, हाँ, ऐसे ही कुछ था शायद। और उसमें अर्जुन कपूर घर पे रहते थे और करीना शायद काम करती काम थी। करती थी। तो ये चेंज हो रहा होगा, ऐसा नहीं लगता आपको? मतलब एटलीस्ट अगर नहीं भी कर रहा कोई आदमी काम तो उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं हो रही है आपके हिसाब से घर में? ज़्यादा नहीं होती है। अच्छा। देखो, अगर आप ही बोलो कि मैं अपना बिल्कुल कमाई छोड़ रहा हूँ हम्म। और घर वाले ये बोले कि क्यों, हम्म। आप सेकंड ऑप्शन देख लो। हम्म। अगर हमारे पापा भी आज ये बोल देना कि नहीं आज से मैं जॉब नहीं जाऊंगा एंड सब अपना अपना देखेंगे, मम्मी अपना देखेंगे, बच्चे अपना देखेंगे, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, सैलरी जो भी आएगी वो अब आ गई, अब मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या पापा की वैल्यू करोगे? नहीं करोगे। तो आपका कहने का मतलब है कि पैसे से डायरेक्टली रिस्पॉन्स, मतलब पैसा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितनी इज्जत आदमी घर, की इज्जत, आदमी यस, की इज्जत। अच्छा। ये हमारा सोसाइटी का रियलिटी है। कुछ परसेंट हो रहा है, देखो बदलाव। अब ऐसी जगह है, मैं भी अर्निंग हूँ, मेरा पार्टनर भी अर्निंग है, तो इट इज़ नॉट कि अगर मैं कमा रही हूँ तो मैं इस बात का दोष जमाऊंगी, या फिर आदमी नहीं कर रहा कुछ भी तो मैं इस बात को बोलूँगी कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो। एजुकेटेड एंड सेंसिबल पीपल आर देयर, आई एम नॉट सेइंग कि 100% तो सोसाइटी ऐसी है, बट मेजॉरिटी यही कहती है। ओके। और एक आदमी को ना दर्द तब नहीं होता जब वो पूरा दिन मेहनत करके बाहर से कमा के आता है। एक आदमी को दर्द तब होता है जब वो मेहनत करके तो आ रहा है लेकिन जो उसके घर के लोग हैं वो उसको दो कौड़ी का भी नहीं समझते। ओके। वो जो आदमी होता है ना वो सिर्फ इज्जत के लिए काम करता है, वो लोगों की खुशियों के लिए काम करता है, वो अपने परिवार की स्माइल के लिए काम करता है। एंड हम लोग जो हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से उनके साथ होते हैं कि पापा हमारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, पापा हमको सामान ला के देंगे, पापा ये करेंगे, पापा वो करेंगे, आदमियों का ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। फॉर ईच एंड एवरी थिंग हम डिपेंडेंट हैं आदमियों के ऊपर, लेकिन वो टैग लगाना चाहते हैं कि नहीं हमने तो सब अपने बलबूते पे किया है। ओके। आपको नहीं लगता कि ये जो आप सारी बातें बोल रहे हो ये रिलेशनशिप के बाद या मैरिज के बाद उस बंदे पे ज़्यादा एप्लीकेबल होती हैं एज कम्पेयर टू जब तक वो शादीशुदा नहीं है? नहीं, अच्छा। आप अगर रिलेशनशिप में ये जो निब्बा निब्बियों के प्यार होते नहीं, हैं। इससे पहले मतलब अभी मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ और अब मैं कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा, मेरे को उतनी इज्जत मिलेगी घर में जितना मुझे लगता है जो आप बोल रहे हो। लेकिन आपका पॉइंट आई थिंक ये है कि जब बंदा शादी कर लेता है तब उसका एकदम वो 0-1 हो जाता है, राइट? आप शायद थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गए हो, जी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। प्लीज। एंड मैं ये कह रही हूँ कि एक आदमी हम्म। चाहे वो शादी से पहले हो या फिर शादी के बाद में हो, हमने उसके ऊपर जिम्मेदारियां डाली हुई हैं। जिम्मेदारी कमाने की भी है, राइट। घर के डिसीजंस मेकिंग की भी है। राइट। हमने उसके ऊपर ये भी संभाला हुआ है कि भाई वो जो है पूरे घर के जो इमोशनल बैलेंस है वो उसको मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। घर को प्रोटेक्शन वो करेगा। ठीक है। अगर एक आदमी का स्ट्रॉन्ग वैल्यू पॉइंट नहीं होता है देन घर वाले से थोड़े से ढीले हो जाते हैं। राइट। तो आदमी तो हर जगह ही है, राइट। शादी के बाद तो उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी बड़ी है कि Agree. अब उसको संभालना ही संभालना है, उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। बट आपको नहीं लगता जो जैसे समाज हमारा ग्रो किया है, कबीला होते थे पहले, है ना? कबीले में क्या होता था, जो एक आदमी होता था और जो सबसे पावरफुल होता था वो पहले लड़ता था, वो एक कबीले से दूसरे कबीले को जीतता था, या जो पहले राजा महाराजा वाला पूरा मॉडल होता था उसमें राजा जीतता था। Yes. फिर उसके ऊपर होता था वो क्या करे। तो एनीवेज मॉडल ऐसे ही डेवलप हुआ है कि एक जो इंसान जो मेल है वो डिसाइड करता है कि भाई क्या करना था। यही तो हमारी अपब्रिंगिंग हुई हुई है शुरू से। बिल्कुल। तो जो आप बोल रहे हो उसमें मतलब जो आप बोल रहे हो या जो समाज कर रहा है उसमें गलत क्या है?
गलत ये नहीं है कि हमने आदमियों के ऊपर जिम्मेदारियां डाली जी। हुई हैं। गलत ये है कि वो जो कर रहे हैं उसको हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अगर आदमी कर रहा है तो वो उसकी जिम्मेदारी है, उसको करना है, इसमें नई बात क्या है। मैं ये कह रही हूँ कि हाँ आदमी कर रहा है, बट पता है क्या, हमने हमारी आज़ादी को 75 साल हो गए, हमको इंसान बने हज़ारों साल हो गए। राइट। हमने ये तो बोल दिया कि औरतें बेचारी होती हैं, ठीक है। औरतों पे अत्याचार होते हैं, नो डाउट होते हैं। हमने औरतों को बेचारी बता दिया, आदमियों को इंसान बताना भूल गए कि एज अ ह्यूमन उनको वैल्यू किया जाए, उनको इज्जत दी जाए, उनको भी अधिकार दिया जाए कि वो हंस सकते हैं, वो बोल सकते हैं, वो अपने एक्सप्रेशंस इमोट कर सकते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है हमने उनको बताने ही नहीं दिया। ये जो समाज का मॉडल है, हमने उनके अपब्रिंगिंग ऐसी करी है कि नहीं तुम नहीं रो सकते हो, लड़के ऐसे नहीं रोते, क्या तुम लड़कियों की तरह रो रहे हैं, ये हमारी गलती है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इसको थोड़ा बहुत बदलें। एटलीस्ट रिस्पेक्ट द मैन हु आर जो अपनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए दे के बैठे हुए हैं। आप कितने रिलेशनशिप में गए हो? एक और शादी हो गई? 6 महीने का रिलेशनशिप था। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपके दोस्तों में कहीं पे कभी हुआ है? मेरा लॉन्ग डिस्टेंस अच्छा, था आपका ना, लॉन्ग डिस्टेंस ही था? मैं दिल्ली, ये बॉम्बे। अच्छा। लेकिन हमें ये पता था कि हमें एक डे दूसरे वन से लॉन्ग डिस्टेंस था? डे 1 से लॉन्ग डिस्टेंस था। अच्छा, ठीक है। इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम फीड पे स्क्रॉल करते अच्छा अच्छा करते, अच्छा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम था, 3 महीने वी वर इन द टॉकिंग टर्म्स, हम दोस्त बहुत अच्छे बने थे। ठीक है। इनके सामने ना मैं बिल्कुल मैं थी। ओके। एक रिश्ते में ना जब आपको ना दिखाना नहीं पड़ता, आपको किसी चीज़ का दिखावा नहीं करना पड़ता ना, तो वो रिश्ता आपको पता है कि वो सच्चा है। उस रिश्ते में उम्मीदें कम, साथ ज़्यादा है। ओके। और हमारे रिश्ते में भी यही था कि वो मेरे सामने बिल्कुल वैसे रहते थे जैसे एक इंसान अपने घर पे रहता है। ठीक है। कोविड का टाइम था उस टाइम पे, हाँ। सब लोग मतलब हाउस हेल्प्स वगैरह सब लोग घर गई हुई थी, तो आई वॉज सीइंग हिम कुकिंग इन द किचन, आई वॉज सीइंग हिम क्लीनिंग द हाउस। बॉम्बे था तो वो आराम से, बिकॉज देसी हरियाणवी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत देसी रूट्स हैं, तो वो ज़मीन पे सोते थे। एंड ही वॉज वेरी क्लियर कि ब्रो दिस इज़ माई लाइफ स्टाइल। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि बॉम्बे जैसे शहर में मैं बहुत लैविश तुमको दिखाऊंगा, आई हैव द थिंग्स, बट डोंट कम फॉर दोज थिंग्स। ओके। एंड यू वोंट इवन बिलीव कि हमारे रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए थे। हाँ। हमारे रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए थे, तब तक इन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि ये करते क्या है। ओह वाओ। ही वॉज जस्ट हिम। ओके। इन्होंने अपना ओहदा नहीं दिखाया, मैंने अपना ओहदा नहीं दिखाया। ठीक है। हमने एक दूसरे को पहले एज अ इंसान जाना कि हम एज अ इंसान कैसे हैं। ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस में ना आपको ज़्यादा लोगों के बारे में पता लगता है। कैसे? क्योंकि इंसान के पास ना बहुत एक अच्छा ऑप्शन होता है कि ब्लॉक करो और निकलो। ठीक है। आपको मिलना नहीं है ना उस इंसान से, राइट राइट आप उसको रीच कैसे करोगे, एक्सेस ही नहीं है। राइट राइट तो देयर इज अ बैरियर। राइट इसके प्रो भी है, कॉन्स भी हैं, दोनों साइड है। राइट। मुझे 4-5 महीने बाद पता लगा कि ही इज़ अ एक्टर, ओके। जो कि टीवी एक्टर हैं, टीवी पे इनके शोज आ रहे हैं। ठीक है। एंड आई वाज लाइक ब्रो, तुम एक ऐसी एंटरटेनमेंट फील्ड से बिलोंग करते हो जहाँ पे तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी। एंड एंटरटेनमेंट फील्ड तो वैसे ही बदनाम है कि भाई आना जाना लगा ही रहता है। हाँ। लड़कियों के लिए भी, लड़कों के केस में राइट। भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देन ही वाज वेरी श्योर कि मुझे क्या चाहिए। ओके। मुझे एक इंसान चाहिए जो मेरा साथ दे, ठीक है। मेरे ओहदे का, मेरी पोजीशन का, मेरे आसपास की जितने सराउंडिंग्स की चीज़ें हैं मटेरियलिस्टिक, उन मैटर्स का साथ ना दे।